कल्पतरु 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 कल्पतरु। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। आशा हमें है विश्वास है हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। आशा हमें है विश्वास है हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। सारे जहां की भलाई करें हम ना किसी की बुराई करें। इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम। इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम। आशा हमें है विश्वास है हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। पर्यावरण दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आजादी के अमृत महोत्सव इसके अंतर्गत आप सभी को विदित की है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जो विभिन्न कार्यक्रम 75 कार्यक्रम हम सबको करना ही है, साथ ही साथ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के 18वीं के अंतर्गत कृषि एवं ग्राम विभाग प्रभाग तथा यूएनओ पर्यावरण विभाग के द्वारा और सचमुच ये कहें तो संस्कृति संचालनालय भारत सरकार की ओर से ये कार्यक्रम हम आज विश्व पर्यावरण दिवस के में पौधारोपण के साथ ही इस कार्यक्रम को मनाएंगे। पुनः इस कार्यक्रम में पधारे माननीय विधायिका महोदया एवं जिलाधीश महोदय का हम पुनः करकल ध्वनि से अभिनंदन करते हैं। और इस कार्यक्रम में पधारे हमारे सम्मानित अतिथियों को स्वागत के लिए मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से इस भारतीय संस्कृति के परंपरा का निर्वहन करें। दिल से हम आपको बधाई देते हैं। हमारे बीच बहुत व्यस्तता के बावजूद हमारी विधायिका महोदया और जिलाधीश महोदय पधारे हैं। हम बार-बार आपका अभिनंदन करते हैं। ये कार्यक्रम ही ऐसा है, आप सबको विदित ही हो, ये 75 दिन से चलने वाला विश्व पर्यावरण दिवस से विश्व बंधुत्व तक 75 दिन से जो हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका रही राजमोहिनी दादी प्रकाशमणि, जिनके पुण्यतिथि को हम विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में मनाते हैं, आज पर्यावरण दिवस का लॉन्चिंग कर उस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। और इसी क्रम में मैं
इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं नन्ही नन्ही कन्याओं से अपने सुंदर नृत्य प्रकृति के ऊपर वो प्रस्तुत करने जा रही हैं, उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ। वेदिका भारती एवं ध्रुव। तुम चलते जाओ। हमको ये लगता ही नहीं तुम दूर कहीं से आई हो, जैसे मेरे सपनों में तुम्हारी पहले से परछाई हो। मुझको भी सपना में तेरी चलना अच्छा लगता है, मेरा सफर जीवन में जो इतना सच्चा लगता है। रंग बदल के मुस्कुरा रही है,
इस तरह से ये नन्ही मुन्नी बालिका प्रकृति के लिए चोरी चुपके और हम सबको अवगत करा रही थी। इस तरह से वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति हमको जीवन दान देती है, और क्यों ना हम उनकी सुरक्षा करें, उनका मान सम्मान करें, ध्यान करें। और हम चलते हैं इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए साक्षी बनाते हुए दीप प्रज्वलन के साथ मैं सम्मानित अतिथिजनों से विशेष आग्रह करती हूँ कि विश्व पर्यावरण दिवस के और कल्पतरु प्रोजेक्ट जो ब्रह्मकुमारी का 40 लाख पौधारोपण का लक्ष्य है, 75 दिवसीय ये कार्यक्रम का आयोजन है, उसकी लॉन्चिंग आप सभी सम्मानीय अतिथियों को दीप प्रज्वलित करना है। मैं तो चाहती हूँ कि ब्रह्मकुमारी के प्रत्येक भाई बहन हमारे दीप प्रज्वलन के साथ संकल्प लें और जिन पौधों को 40 लाख पौधों को सुरक्षित करना है, तो क्यों ना नए विश्व के निर्माण में हमारा बड़ा योगदान होगा। और मैं सम्मानीय अतिथिजनों से आग्रह करती हूँ कि वो भी प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें, क्योंकि ये साधना नहीं बल्कि साधना है, तपस्या है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ब्रह्मकुमारी विश्वविद्यालय द्वारा जो कल्पतरु प्रोजेक्ट है, उसके संदर्भ में विशेष जानकारी देने के लिए मैं ब्रह्मकुमारी प्राजक्ता बहन से सादर अनुरोध करती हूँ, वो हम सबको इस महत्वपूर्ण योजना की जानकारी दें। ब्रह्मकुमारी प्राजक्ता बहन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्रकृतिपति निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा की उपस्थिति में उनके आवाहन के साथ आज हम ये पूरे विश्व भर चलने वाला कल्पतरु ऐप की लॉन्चिंग करने वाले हैं। वैसे तो इसकी लॉन्चिंग विश्व लेवल पर दिल्ली में 28 तारीख को विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के स्पीकर माननीय भ्राता ओम बिरला जी की उपस्थिति में हो चुकी है। आज हमारे धमतरी जिले में, धमतरी शहर में हमारे अति सम्माननीय अतिथि माननीय बहन रंजना साहू जी, विधायक धमतरी, माननीय भ्राता PS एल्मा जी, कलेक्टर जिला धमतरी, माननीय आदरणीय सरिता दीदी जी, कामिनी बहन एवं आप सभी प्रभु प्रेमी, प्रकृति प्रेमी, परमपिता परमात्मा की अति प्रिय संतान। आज हमारा ये मंच बहुत ही सुशोभित है,
बहुत ही गौरवान्वित है, क्योंकि हमारे मंच की शोभा बढ़ाने वाले आज रंजना बहन और कलेक्टर साहब दोनों भी हमारे बीच में उपस्थित है। तो सबसे पहले दिल से हम इनके स्वागत के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं। प्रकृति, पर्यावरण और मनुष्य का बहुत ही ज्यादा गहरा संबंध है, लेकिन समय के बहाव के साथ कलयुग का ये अंतिम चरण चल रहा है और जहाँ पर मनुष्य के अंदर जो हिंसक भावनाएं पनपती जा रही है और उसका ही प्रभाव आज प्रकृति के ऊपर भी दिखाई दे रहा है। आज हम सभी देख रहे हैं कि पर्यावरण का क्या हाल है, कृषि का क्या हाल है। आज कितना आप देख रहे हैं तेज गर्मी बढ़ती जा रही है। तो ऐसे समय पर हमें इस प्रकृति का महत्व समझ में आता है, तब हमें याद आता है कि सचमुच हमारे द्वारा ये कितनी बड़ी गलती हुई है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब ये ज्ञान दिया, तब उसने इस संसार का वर्णन उल्टे कल्प वृक्ष के रूप में किया है और उस उल्टे कल्प वृक्ष का बीज स्वयं निराकार परमात्मा शिव बाबा है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रकृति और अध्यात्म का, ईश्वर का कितना गहरा संबंध है। तो भगवान ने भी इस संसार की, इस मनुष्य सृष्टि की तुलना कल्प वृक्ष के साथ की है। इतना इस कल्प वृक्ष का, प्रकृति का, पर्यावरण का महत्व है। तो यही कल्प वृक्ष, कल्प तरु, जिसके आज हम लॉन्चिंग करने वाले हैं। तो कल्प तरु ये जो अभियान है, ये पूरे विश्व भर चलाया जाना है और इस अभियान का मुख्य लक्ष्य है कि आज 5 जून से लेकर 25 अगस्त दादी प्रकाशमणि जी का स्मृति दिवस, जिसे हम विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में भी मनाते हैं, और आज का ये जो पर्यावरण दिवस है, 50वां पर्यावरण दिवस है और हम सभी आज़ादी के 75 वर्ष का महोत्सव भी मना रहे हैं। तो इसीलिए इस प्रोजेक्ट का ये लक्ष्य है कि आज से लेकर 25 अगस्त तक 75 दिन होते हैं और इस 75 दिन तक ये अभियान चलाया जाएगा और हर सेंटर को 75 पौधे प्रति व्यक्ति एक ऐसे सबसे लगवाना है। तो सिर्फ लगाना ही नहीं है, लेकिन उस पौधे की पालना भी हो और इसी के लिए कल्पतरु नाम से एक ऐप भी बनाया गया है और आज हम सभी अपने मोबाइल में उस ऐप को डाउनलोड भी करेंगे। और जिस दिन आप ये पौधा लगाएंगे, और पौधे भी कौन से लगाने हैं उस ऐप में आपको बताया गया है। तो जैसे पीपल है, बरगद है, नीम है, ऐसे पौधे हमको लगाना है जो पर्यावरण की रक्षा करें और ये पौधे हम जमीन में लगाएंगे और प्रति व्यक्ति सिर्फ एक ही पौधा लगाना है, क्योंकि पहले हम एक ही पौधे का भरण पोषण कर सके। 75 दिनों तक आपको उसकी पालना कैसे करनी है, तो प्रतिदिन उस ऐप के जरिए आपको बताया जाएगा उसका पालन पोषण कैसे करना है और साथ में एक आध्यात्मिक मूल्य भी आपको उसमें दिया जाएगा। तो वो जो आध्यात्मिक मूल्य है उसको आप अपने जीवन में धारण करेंगे और जब आप वो पौधा लगाएंगे तो जैसे बच्चे को गोद लेते हैं, तो उस पौधे को ऐसा ही समझना है कि जैसे आज मैंने इसको गोद लिया। मोबाइल में तो उस पौधे को आप रजिस्टर करेंगे और आपके घर में आप जमीन में जहाँ भी लगाएंगे तो जैसे वो पौधा आपके घर का एक सदस्य हो गया है आज से। और आज से फिर उस पौधे की यात्रा, उसका जीवन सफर शुरू
शुरू हो जाएगा। तो ये 75 दिन तक ये एप्लीकेशन चलेगी। तो प्रतिदिन आप ऐप खोल के भी देखेंगे और वो ऐप आपको ये भी पूछेगा कि आप इसको कैसे धारण कर रहे हो, ये भी आप इसकी पालना कैसे चल रही है, उसकी ग्रोथ कैसी है। तो उस ऐप के जरिए आपको सब पता चलता जाएगा। तो जैसे वो पौधा बढ़ते जाएगा तो उधर तो पौधे की ग्रोथ होगी और इधर जो आपको उसमें मूल्य दिए जाएंगे, वैल्यूज बताई जाएंगी, उसके द्वारा आपके जीवन के मूल्य बढ़ेंगे, आपके जीवन की वैल्यू बढ़ेगी, आपका जीवन भी उस पौधे के साथ बढ़ता जाएगा, प्रोग्रेस करता जाएगा। तो इसीलिए आज हम सभी इस कल्पतरु ऐप का लॉन्चिंग करेंगे। इसके पहले आपको एक हम प्रोमो दिखाएंगे, उसके माध्यम से भी आप समझ जाएंगे कि यह अभियान कैसे चलने वाला है। उसके बाद हमारे माननीय अतिथियों के द्वारा भी सामने जो गमले रखे हुए हैं, जो बड़े बड़े गमले हैं, उसमें हम उनके शुभ कर कमलों के द्वारा पौधे लगवाकर आज इस अभियान का बेहद रूप में लॉन्चिंग करने वाले हैं। तो आज हमारे लिए बहुत 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 ज़्यादा सौभाग्य की बात है जो आज हमारे बीच में अतिथिगण उपस्थित हैं। और उसके बाद पहले तो हम सभी प्रोमो देखेंगे, उसके बाद फिर आपको ये जो पेज दिया है सभी को मिला है, एक बार सभी दिखाएंगे, अपना पेज सभी दिखाएंगे। तो इसमें कुछ संकल्प भी है, वो भी आपको कराए जाएंगे। और उसमें जो बारकोड है तो उसको भी आप अपने मोबाइल में वो करेंगे। वो कैसे करना है मैं प्रोमो को देखने के बाद फिर आपको बताऊंगी। तो अभी हम अपने माननीय अतिथियों के द्वारा इस प्रोमो का लॉन्चिंग करते हैं। मनुष्य सृष्टि के बीज रूप परमात्मा पिता, मानव संस्कृति के आधार मूर्त राजयोगी और भव्य विविधताओं वाला कल्प वृक्ष का विस्तार, ये सभी प्रतीक है आध्यात्मिक जीवन चक्र का। वृक्ष ही है जो हर प्रकार से परोपकारी है, दाता है। संतों का तप, पंचायत, शिक्षा, दीक्षा आदि वृक्ष के छाया तले होता आया है। वृक्ष की आध्यात्मिक शक्ति में मानव मन का भी श्रेष्ठ विकास हो सकता है। इसलिए ब्रह्मा कुमारीज सविनय प्रस्तुत करता है कल्पतरु। यह अभियान किसी भी वृक्ष रोपण अभियान से अलग है। कैसे? आइए देखते हैं। 5 जून 2022 को हम मनाएंगे 50वां विश्व पर्यावरण दिवस। 25 अगस्त है दादी प्रकाशमणि जी का स्मृति दिवस। तो 5 जून से 25 अगस्त तक 75 दिनों में हम लगाएंगे लगभग 40 लाख से अधिक पौधे। 5000 सेंटर्स, अनेकों पाठशालाएं, हर एक के कनेक्शन में अनेकों आत्माएं होती हैं। आपको केवल 75 आत्माओं को 75 वृक्ष के कलम लगाने के लिए प्रेरित करना है। कल्पतरु ऐप से उस पौधे को रजिस्टर करना है ताकि उसकी देखभाल और सटीक ख्याल रखा जा सके। अक्सर पाया गया है कि लगाए हुए पौधे अनेक कारणों से मर जाते हैं। कल्पतरु की टीम आपको वैज्ञानिक और प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन से हर समय मदद करेगी। तो इस बार कल्पतरु के सहयोग से हम हमारे लक्ष्य में सफल अवश्य ही होंगे। कल्पतरु की सबसे खास बात है इसका आध्यात्मिक पहलू। जैसा कि आपको ज्ञात होगा ही कि हमारे वाइब्रेशंस का प्रकृति पर गहरा प्रभाव होता है। तो इसलिए परियोजना में व्यक्ति को हर पौधे के साथ एक विशेष गुण की गिफ्ट दी जाएगी। 75 दिनों तक उस गुण से संबंधित रचनात्मक एक्टिविटीज, छोटी छोटी कहानियां और क्लासेस, मेडिटेशन कमेंट्री आदि ऐप के जरिए पहुंचाई जाएगी। अन्य सभी जानकारी, ट्रेनिंग,
प्रोजेक्ट के संबंधित सभी साधन आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे। तो आइए सर्व के सहयोग से, हर एक के योग से कल्पतरु के इस प्रयोग को सफल बनाते हैं। योग युक्त लगाकर एक तरु सारे कल्प को सशक्त बनाते हैं। तो आप सभी अपना मोबाइल निकालेंगे। सबसे पहले लाइट थोड़ा बंद करेंगे, टीवी में भी चालू कर देंगे। सभी अपना मोबाइल निकालेंगे और आप सभी को ऊपर भी देख रहा है। सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाकर QR एंड बारकोड इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर में जाकर। सभी ने किया? उसके बाद आप देखेंगे इस प्रकार की एक लिंक आई होगी। हाँ, तो आप सभी देख रहे हैं आपके मोबाइल में ये ऊपर का आया होगा। उसको आप क्लिक करेंगे, जो URL है उसको क्लिक करने के बाद फिर आप इस प्रकार से कल्पतरु ऐप का आपको एप्लीकेशन दिखाएगा और जिसको आपको ओपन करना है। ग्रीन में ओपन लिखा है। जिनको नहीं आता है तो जिनको आता है वो थोड़ा भाई बहनों को करवाएंगे और उसके बाद आप देखेंगे इस प्रकार से कल्पतरु का चित्र आएगा। आ गया सभी के मोबाइल में? आ गया? फिर आप आगे बढ़ेंगे तो इसमें आपको भाषा पूछेगा, किस भाषा में आप चाहेंगे। तो सभी ज़्यादातर हिंदी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, तो आपको समझ में भी आएगा। फिर आप आगे बढ़ते जाएंगे, इसमें लिखा है पेड़ जीवन का प्रतीक है। और आगे बढ़ेंगे तो उसमें लिखा है पेड़ मूल्यों का प्रतीक है। आ रहा है सभी को? जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं फिर आप देखेंगे तो यहाँ पर पेड़ को पंजीकृत करें, रजिस्टर करना है पेड़ को, तो उसको आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे पौधों के प्रकार आएंगे और उसमें से एक पौधा आपको रजिस्टर करना है। अभी आप सैंपल के रूप में करेंगे, उसके बाद जो पौधा आप लगाने वाले हैं उसको रजिस्टर करेंगे। तो कोई भी एक जो पौधा उसमें दिया है उसको क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद आपको पिन कोड पूछेगा। आ रहा है सभी के मोबाइल में? पिन कोड डालने के बाद फिर आपको मोबाइल नंबर पूछेगा। सबसे पहले तो आप सभी ने जो बार कोड दिया है उसे स्कैनिंग किया है, तो मोबाइल नंबर आप सभी डालेंगे। उसके बाद वेरिफिकेशन कोड
जो आपके मैसेज में आएगा। उस वेरिफिकेशन कोड को आपको डालना है इसमें, 4 अंक वाला जो वेरिफिकेशन कोड है। और उसके बाद फिर वेरीफाई OTP हो जाएगा। और फिर आपको लिखा हुआ मिलेगा कि मुझे बढ़ाने में सहयोग देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आया यहाँ तक? आप पहुंचे सभी यहाँ तक? सभी के मोबाइल में आ रहा है? हाँ, और उसमें जो अभी लिखा है उसको आप टच करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको पूछा है कि कौन सा पौधा लगाना है। तो जो आपने पौधा लगाएंगे तो पौधा लगाते समय आपको 5 फोटो खींचना है और वो फोटो आपको फिर इसमें डालना है। तो कैसे डालना है ये आपको बाद में और बताएंगे। तो हमारे अतिथिगण मोबाइल में उस एप्लीकेशन को खोलेंगे और सभी को एक बार तो आप सभी ने किया है? जिसने किया है मोबाइल एक बार दिखाइए। कई उनको समझ में नहीं आया है तो आप सभी को ये करेंगे। तो ये संकल्प लेना है सबको। तो सभी खड़े हो जाएंगे और आप सभी से संकल्प करवाना है। आज सभी अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे और आपको जो पेज मिला है उसमें भी वो संकल्प लिखा हुआ है। अपने अपने हाथ में सभी अपना पौधा लेंगे। और सभी को आज प्रतिज्ञा करनी है। मैं अपने मन, वचन और कर्म से किसी को भी दुख नहीं दूंगी। मैं सभी धर्मों का सम्मान समभाव से करूंगी। मैं प्रकृति और पर्यावरण का सम्मान करूंगी। देश में शांति बनाए रखने के लिए मैं प्रतिदिन 15 मिनट मौन, ध्यान या प्रार्थना के लिए समय निकालूंगी। दिल में क्षमा और रहम के साथ गलत करने वालों के प्रति भी कल्याण की भावना रखूंगी। ओम शांति। आप सभी अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्म कुमारी कालिका जी। आप सभी ने संकल्प लिया है और संकल्प को पूरा करना, क्योंकि आप निश्चयी आत्मा हैं और आप सभी जो कल्पतरु प्रोजेक्ट है 75 दिवसीय, जिसमें 40 लाख पौधरोपण करना है, इस लक्ष्य को पूरा करने में अपना योगदान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम में पधारे हमारे बीच धमतरी जिले की जिलाधीश माननीय भ्राता P.A. सेलवा जी को अपने उद्बोधन के लिए मैं इन शब्दों के साथ आमंत्रित करूंगी कि सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती, किसी नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। जो बढ़ते हैं जमाने में अपने मजबूत इरादों से, उन्हें अपनी मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती। और हमारे बीच पधारे हैं माननीय भ्राता P.A. सेलवा जी, जिलाधीश जिला धमतरी।
सम्माननीय बहन विधायक सुंदरी रंजना जी, सम्माननीय दीदी सरिता जी और सभी हमारे छात्रगण बहनें, हम लोग सभी एक प्रकृति के अंश हैं। हम लोग सभी एक प्रकृति के अंश हैं और कोई नहीं चाहता कि हम अपने आप को बिगाड़ें या उसका नुकसान पहुंचाएं। ब्रह्म कुमारी संस्थान ने जो 75 दिवस में 40 लाख पौधे लगाने का एक तकनीकी ढंग से पहल की है, ये वाकई में सराहनीय कार्य है। हमारे आम जनों को, आम जनता को किसी न किसी माध्यम से प्रकृति को बचाए रखने के लिए जो धार्मिक क्षेत्र में भी करते हैं, उसी प्रकार प्रकृति के लिए पहल की है। और मुझे लगता है कि आज पूरे विश्व में जहाँ जहाँ पर भी ब्रह्म कुमारी संस्थाएं, वहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। पुराने बुजुर्गों को पता है कि पहले सभी ऋतुएं अपने समान जैसे प्रकृति ने बनाई है वैसे हुआ करती है, लेकिन सारे ऋतु अभी परिवर्तन हो गए, चेंज हो गए। पानी गिरता ही नहीं, जितना ठंड लगनी चाहिए वो लगती नहीं, जितना गर्मी होनी चाहिए ज़्यादा गर्मी हो रही है। मैं बस्तर का रहने वाला हूँ, वहाँ पर घने साल के पेड़ और काफ़ी घना जंगल हुआ करता था। जब आज जाता हूँ तो वहाँ बिल्कुल नहीं है और देख के ऐसा लगता है कि कोई क्या हो गया। और कुछ नहीं उसमें, केवल हमारे आदमियों को जन जागरूकता की आवश्यकता है कि इतने प्रकृति ने पेड़ बनाए हैं वो नहीं काटना। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब आप गर्मी के मौसम में भी रात को सोएंगे तो कंबल ओढ़ के सोना पड़ता था मतलब, और आज उनको एसी और कूलर की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हम लोगों ने प्रकृति को बिगाड़ा है। नदी में पानी नहीं है, तालाब सूख गए हैं। वर्षा ऋतु में 10-10, 12-12 दिन तक सूरज दिखते नहीं थे, पूरी झड़ी लगी रहती थी। तो ये सब हम लोगों ने प्रकृति को बिगाड़ा है और उसी का परिणाम है। और हमको पुनः चाहिए कि हम जितना अधिक से अधिक पौधे लगाएं, प्रकृति को बचाएं, क्योंकि पौधे लगाएंगे, बड़े पेड़ होंगे तो ही वो पानी गिरेगा, फिर पानी गिरेगा तो अपनी जमीन में पानी होगी और बाकी जो चीज़ें हैं वो व्यवस्थित होगी। इसी का एक पहल है जो ब्रह्म कुमारी संस्थान ने किया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ हमारे कर्तव्यों से और निजों से। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय भ्राता PS निर्मल जी, जिलाधीश, जिला धमतरी, और आपके नेक विचार और आभार से हम अभिभूत हुए। और निसंदेह प्रशासन का सहयोग हमें भरपूर मिलेगा ताकि हम भविष्य में अपने लक्ष्य को पूर्ण कर सकें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम लक्ष्य की ओर बढ़ते चलेंगे। और आज के इस कार्यक्रम को जिस तरह से निर्देशन और आयोजन में अपनी पूर्ण निष्ठा दिखाई है हमारी ब्रह्मा कुमारी सरिता बहन जी, उन्हें मैं इन शब्दों के साथ आमंत्रित करूंगी। यूँ तो हमारी दीदी प्यारी है, दुलारी है। आप सभी जानते हैं, इस नगर में कोई ऐसा नहीं है जो नहीं जानता। यूँ तो हमारी दीदी बड़ी प्यारी हैं, दुलारी हैं, दुनिया वालों के बीच में अनूठी है, न्यारी है। प्रेम, करुणा, दया, ममता, सहनशीलता, शांति, नम्रता, करुणा से भरपूर हैं आप। आध्यात्मिक रंगों से सराबोर श्रेष्ठ जीवन की बलिहारी हैं और आप हैं ब्रह्मा कुमारी सरिता बहन जी। ओम शांति, ओम
शांति, ओम शांति। प्रकृति रक्षक, प्रकृति पति, परमात्मा शिव की अति प्रिय संतान, हमारे मंचासी सम्मानित माननीय अतिथिगण, आदरणीय बहन श्रीमती संजना साहू, विधायिका जिला धमतरी, आदरणीय भ्राता PS एल्मा जी, कलेक्टर जिला धमतरी, हमारे स्नेही कामिनी बहन एवं सभा में उपस्थित भाइयों बहनों, 5 जून पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस है और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे 1972 में घोषित किया गया था प्रकृति की रक्षा के लिए, पर्यावरण की संरचना, पर्यावरण की देखभाल के लिए। ये प्रकृति का उत्सव कहें तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि आज हम जिस प्रकृति में रहते हैं उस प्रकृति की हालतों को हमारे आदरणीय भ्राता एल्मा जी ने आपको बताया कि बस्तर का वास्तव में जो उस समय एटमॉस्फेयर था कितना अच्छा होता था कि घरों में कोई एसी कूलर नहीं होते थे। और मुझे भी याद है क्योंकि मैं भी वहाँ 89 से 91 तक रही, 87 से, और सचमुच वहाँ शाम को बरसात हो जाती थी, थोड़ी ही गर्मी पड़ती थी और प्रकृति चारों ओर इतनी हरी भरी होती थी जहाँ गर्मी का एहसास नहीं होता। लेकिन आज चारों ओर प्रकृति की हालत जैसे कि बीमार है, लेकिन प्रकृति और पुरुष का तो सामंजस्य सदियों से रहा है। बिना प्रकृति के पुरुष नहीं और बिना पुरुष की प्रकृति नहीं, और इन तीनों के साथ है परमात्मा। तो हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के कार्यों को देखते हुए इसे गैर संगठित रूप से एनजीओ के रूप से इसे 1995 में ऑब्जर्वेशन स्टेटस प्राप्त कराया, क्योंकि यहाँ पर हमेशा प्रकृति के प्रति प्रेम है। कृषि और ग्रामीण का प्रभाव जो इस संस्था का एक विंग है, राजीव गांधी एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन का, इसके तहत हम अनेकानेक कार्यक्रम करते हैं प्रकृति को बचाने के लिए। तो कभी हम मृदा दिवस करते हैं, कभी पृथ्वी दिवस मनाते हैं, कभी जल संवर्धन दिवस मनाते हैं। तो आए दिन यहाँ कार्यक्रम प्रकृति के बचाव के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए होते हैं। और इसीलिए प्रकृति और आध्यात्म का बहुत ही गहरा समन्वय है। और आध्यात्म ये सिखाता है कि यदि आपका प्रकृति से प्रेम है, ईश्वर से प्रेम है, तब तो मानव से प्रेम है। और आज आपका प्रेम ही नहीं होगा तो आप जिंदा कहाँ रहेंगे? क्योंकि पृथ्वी एक ऐसी है जहाँ जल, वायु, धरती, आकाश, अग्नि यही तो है ना। आज यहाँ एक भी चीज की कमी या ज्यादा होती है तो वो परिवर्तन हम देखते हैं जो मानव को कष्ट पहुंचाता है। जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों का बना है, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, लेकिन आज इसकी जरूरत हर व्यक्ति को होती है और तभी इसके अंदर आत्मा का निवास है। यदि हमारी शरीर रूपी प्रकृति अच्छी नहीं होगी तो आत्मा कब तक रहेगी? तो अध्यात्म ये सिखाता है कि आत्मा के लिए प्रकृति का किसमें आवश्यक है, क्योंकि प्रकृति और पुरुष दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। और इसलिए अध्यात्म को हमने प्रकृति से क्यों जोड़ा? क्योंकि हमारे विचार जितने शुद्ध होते हैं अध्यात्म से, परमात्मा से हम योग करते हैं तो हमारे
विचारों के प्रकंपन, वो शक्ति ये प्रकृति को मिलती है। इसीलिए 2007 से कृषि और ग्रामीण विकास प्रभाग द्वारा ये शाश्वत योगी खेती पूरे भारत में अनेक स्थानों पर की जा रही है, जहाँ पर किसी भी प्रकार का कीटनाशक दवाई या रासायनिक खाद का प्रयोग न करते हुए हमारे किसान इतना लाभ ले रहे हैं, क्योंकि वो अपना धन केवल रासायनिक और पेस्टिसाइड में नहीं डाल रहे हैं, जिसके कारण उन्हें कम खर्च में, कम लागत में अनाज अच्छा मिल रहा है, उपलब्धि अच्छी है। तो इससे प्रकृति का भी बचाव हो रहा है, क्योंकि हमारी धरती बंजर हो रही है और बीमारियां इतनी हो रही है, कैंसर जैसी बीमारियां जो बढ़ रही है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये जितने भी बढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमको तो डैमेज कर ही रहे हैं ना। तो प्रकृति अगर बीमार होगी तो मनुष्य तो बीमार होगा ही। इस प्रकार ये 5 जून अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अंतर्गत ही ये कल्पतरु प्रोजेक्ट आरंभ हुआ है, आज लॉन्च हो रहा है पूरे भारत में, नहीं विश्व के अंदर। और इसका उद्देश्य है कि हमारी धरती स्वस्थ रहे, हमारी धरती सुखद रहे, तो हमारा जीवन सुखी बनेगा। तो स्वच्छता, शुद्धता और स्वास्थ्य का आपस में संबंध है, तभी हम जीवन में सुखी रह सकते हैं। तो हमारी धरती हरी भरी हो, मानव का मन प्रेम और शांति से हरा भरा हो, और इसीलिए आज इसका लॉन्च किया गया, जिसमें कि आप सबको और भी बताएंगे। आज मेरे को लगता है जल्दी समझ में नहीं आया है आप लोगों के, पर हमारे रीमा जी ने तो शुरू कर दिया था, बोलते ही चालू हो गया था उनका, उन्होंने तुरंत कर दिया। देखो तो आप ये है तो सबको बताएंगे भी, और 75 दिन तक आप इसकी ग्रोथ को भी देखेंगे और स्वयं के भी मूल्यों को देखेंगे। तो मैं ज़्यादा नहीं कहती, क्योंकि आप सब जानते हैं पर्यावरण के दुष्परिणाम ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा आज हम किस तरीके से बीमारियों से, मानसिक तनाव से, मानसिक रोगों से जो गुजर रहे हैं। तो हम सबको आगे आना होगा, और हम सब आगे आकर एक दूसरे का सहयोग करते हुए मन से, कर्म से, वचन से इस कार्य को करेंगे। तो अवश्य ही हम 40 लाख पौधे तो क्या, इससे कई गुना भी लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, आज क्या कहा, एक व्यक्ति, एक वृक्ष और एक विश्व। एक व्यक्ति, एक वृक्ष और एक विश्व। शांति, प्रेम, सहनशीलता, नम्रता और करुणा, ये दया करुणा के 5 गुण हैं, जो हमें आध्यात्मिक सशक्तिकरण लाते हैं। इन गुणों को धारण करते हुए हम अपनी प्रकृति को बचाएंगे, हम स्वयं को बचाएंगे और अपनी धरती से प्रेम करेंगे। तो हम अवश्य एक पौधा लगाएंगे। ये पौधा जैसे कि आप सब गोद ले रहे हैं, एक पौधा लगाना जैसे कि पुत्र को पालना। वो पुत्र आपको साथ दे या न दे, लेकिन ये वृक्ष आपको जरूर साथ देगा, क्योंकि ये फल भी देगा, फूल भी देगा, छाया भी देगा, ऑक्सीजन भी देगा, लकड़ी भी देगा, पर्यावरण की सुरक्षा करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से बचाएगा। आज जो इतना प्रदूषण हो रहा है, उस प्रदूषण को बचाने के लिए भाइयों बहनों आज हमने कार्यक्रम रखा, और एक पौधा एक व्यक्ति, ज़्यादा नहीं लगाना है, एक व्यक्ति एक पौधा, इतना करके हम उसकी पालना अवश्य करेंगे। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मा कुमारी सरिता बहन जी। निसंदेह सभी भाई बहनों के मन में ये बात उठ रही होगी कि हमें इस कार्य को पूरा करना ही है। मैं आप सबके प्रति शुभभावना रखते हुए आज के कार्यक्रम में अपने उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करूंगी माननीय बहन रंजना साहू जी, विधायक धमतरी विधानसभा क्षेत्र को, इन शब्दों के साथ कि सेवा के रंगों से सराबोर हो आपका जीवन, दुआओं की सुरभि
भरपूर हो। आपका जीवन सत्कर्मों सेवाओं के हजारों कार्य पूरे किए होंगे। बहुरूपी आयामों सतरंगी सपनों से भरपूर हो आपका जीवन। और आप हैं श्रीमती रंजना साहू जी, विधायक धमतरी विधानसभा क्षेत्र। ओम शांति। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और इस दिवस की मैं आप सभी को बहुत बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आज़ादी के 75वें महोत्सव और उसी के अंतर्गत आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमारे इस मातृ संस्था प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी संस्थान उपस्थित सम्मानिया हमारी मार्गदर्शक बड़ी दीदी सम्मानिया सरिता बहन जी, इस जिले के जिलाधीश सम्मानीय एलमा साहब, मंच का संचालन करती है सम्मानिया दीदी कामिनी कौशिक जी, दीदी कलिता बहन जी, यहाँ पर उपस्थित इस परिवार से जुड़े परिवार के सभी सदस्य, क्योंकि यह संस्था नहीं केवल एक परिवार है और हम सब का आना और जाना लगा रहता है। और इस परिवार के सभी भाइयों और बहनों, आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। आज के दिवस की बधाई की शुभकामनाएं दी, क्योंकि यह कार्यक्रम प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी संस्थान ने यह बीड़ा उठाया है कि अगले साल आज़ादी को 75वें वर्ष पूरे होंगे और एक वर्ष तक बहुत से ऐसे कार्य होंगे जो जन जागरूकता के साथ साथ पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित करने का काम किया जाएगा। धर्म और आध्यात्म की ओर तो यह संस्था हमें जोड़ती ही है, साथ ही साथ एक दूसरा लाभ हमें यह भी है कि हम जिस क्षेत्र में जागरूक नहीं है, जैसे आज पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, इसमें संस्था ने यह बीड़ा उठाया है कि 40 लाख पौधे हमें लगाने हैं। और अब आप थोड़ा हिसाब करिएगा कि एक पौधा जब वृक्ष बनता है तो लाखों लोगों को वह ऑक्सीजन प्रदान करता है। अब आप सोचिए 40 लाख पौधे यदि आप लोगों के माध्यम से लग जाएंगे, हमारी संख्या केवल 125 करोड़ है भारतवर्ष में, और हमने 40 लाख पौधों को लगाकर उन्हें सुरक्षित और संरक्षित कर दिया, तो मुझे तो ऐसा लगता है हमारे आने वाली 5 पीढ़ियों को पौधे लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हमने तो उस नींव को रख दिया है, हमने वह नींव डाल दी है और हमारे आने वाली पीढ़ी जरूर उन्हें शुद्ध वायु उन्हें मिलेगी। लेकिन विषय केवल यही है कि हमें उन 40 लाख पौधों को जीवित रखना है, और जैसे हम घर में एक नया मेहमान आता है उसे कैसे बहुत सहज के रखते हैं, बहुत प्रेम और स्नेह से उसे पालते हैं, उसकी परवरिश करते हैं और उसे बड़ा करते हैं, और हमारा मन हमारी इच्छा यही रहती है कि समाज के एक अच्छे नागरिक के रूप में हम उसे परवरिश दें और वो समाज की और देश की सेवा करें। अब उस पौधे के लिए हमने अपनी सोच हमें ये बनानी है कि जिस तरह उस नन्हे शिशु को, नवजात शिशु को जैसे हम बहुत स्नेह प्यार से रखते हैं, वैसे ही एक एक पौधे की जिम्मेदारी यदि हम ले लें कि इसे बड़ा कर दे। दीदी जी ने कहा कि फल और छाया के साथ साथ ऑक्सीजन, वास्तव में वह एक पौधा जब वृक्ष बनेगा तो लाखों लोगों को वो ऑक्सीजन प्रदान करेगा, और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम ये काम कर रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि आज़ादी के 75वें महोत्सव, और अभी 2 दिन पहले मोदी जी के कार्यकाल को 8 वर्ष पूर्ण हुए। 8 वर्ष बना आने वाले 25 वर्षों की तैयारी। किसी परिवार के मुखिया जब होते हैं, मुखिया की सोच यही रहती है मैंने तो जो जैसा किया, जैसा जीवन जिया, लेकिन मेरे आने वाली पीढ़ियों को कोई भी दिक्कत या परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए कुछ संपत्ति हम सुरक्षित और संरक्षित करके रखते हैं ताकि उन पीढ़ियों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। वास्तविक रूप यही है। 8 साल जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने काम किया, आने वाले 25 सालों में आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। जो कार्य अभी लगातार हो रहे हैं, जो पौधे अभी लग रहे हैं, जो काम अभी चल रहा है, आने वाले 25 सालों में आप देखिएगा हम फिर से उस प्राचीन
समय में चले जाएंगे, कुछ सौ वर्षों की यदि बात करूं तो पहले जड़ी बूटी और औषधियां केवल और केवल भारत देश में मिलती थी। अब विदेशों को जब पता चला कि भारत जैसे देश, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता है, यहाँ पर सभी चीजें हैं, प्राकृतिक संसाधन है वहां से लेकर हर चीजें, और जड़ी बूटियां जो कहीं भी विश्व में नहीं मिलती थी वो केवल भारत देशों में होती थी, औषधियां। और इसी कारण भारत के लोगों को भ्रमित किया गया। हम 2 गुना 3 गुना कैसे खेती की उपज को बढ़ावा दें, इसके लिए हमने पेस्टिसाइड का उपयोग प्रारंभ कर दिया। और इधर तो हम एक काम अच्छा कर रहे हैं कि 2 गुना 3 गुना हमारी खेती को बढ़ावा देने के लिए उपज हमको अच्छी मिल जाए, अच्छे अर्थ की व्यवस्था हमको हो जाए, लेकिन इधर जो नई बड़ी बड़ी जो बीमारियां हैं, कैंसर से लेके आप बीपी, शुगर, हर एक व्यक्ति कोई ना कोई किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है। आप 30-35 वर्ष की उम्र से आप ले लेंगे तो पैर में दर्द, घुटने में दर्द, जोड़ों में दर्द और सिर में दर्द और कंधे में दर्द, ये सारी चीजें प्रारंभ हो जाती है। आज एक 6 साल का 7 साल का बच्चा दो राउंड आप दौड़ा देंगे, उसकी स्थिति ये है कि उसके पैरों में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। हमारे बुजुर्ग हमको जब बताते हैं पहले की स्थितियां, परिस्थितियां, कि जो औषधि, जो जड़ी बूटी भारत देश में मिलती थी, और जब भारत को भ्रमित किया गया, और जब आप अभी भी देखिएगा यूरिया जो डीएपी है वो केवल 20% भारत में बनते हैं, 80% विदेशों से आयात किया जाता है। और कुछ दिन पूर्व का समाचार है कि सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड हमारे यहाँ की भारत देश की गेहूं और चाय पत्ती में मिला, और हमने जिसे निर्यात किया था उन्होंने हमें वापस कर दिया कि सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड भारत देश के जितने अनाज है उसमें सबसे अधिक है। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हमारी खराब आदत तो उन्होंने डाल दी। अब परिणाम ये हो रहा है कि वो हमारी चीजों को भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और हम जिन बड़ी बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य है। अब वापस हम उन्हीं जंगल और जल की ओर जा रहे हैं। मैं तो रोज कहूंगी कि मुझे शुद्ध जल चाहिए, शुद्ध वायु चाहिए, मीठे फल चाहिए, खट्टे और खराब फल हम नहीं खा सकते। अच्छी चीजें मुझे चाहिए क्योंकि मुझे अच्छी चीजों की आदत है। तो अच्छी परिस्थितियां हमें बनानी पड़ेगी, क्योंकि जो आदत डाली है वो हमने डाली है, जो परिस्थितियां जो बनाई हमने बनाई है। अभी हाईवे में बस्तर की तरफ कलेक्टर साहब एक रोड बन रहा है, कुछ दिन पहले मैंने समाचार पत्र में पढ़ा कि नेशनल हाईवे जब वो रोड बना रही थी वहां पे 1-2 बड़े ऐसे वृक्ष जो 50 साल से ऊपर के वृक्ष हैं, नेशनल हाईवे ने अपना रूट चेंज कर दिया पर उन वृक्षों को नहीं काटा। ये बहुत बड़ी बात है। एक शासन का ये निर्णय लेना कि उन्होंने थोड़ा सा साइड देके उस रोड को अपने हिसाब से बना लिया, लोगों के चलने के हिसाब से बना लिया, लेकिन उस 50 साल से ऊपर के वृक्ष को कहीं पर भी काटना उचित नहीं समझा। ये शासन का निर्णय था। तो ऐसी बहुत सी चीजें हमें अपने व्यवहार में, हमें अपने आदतों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। चीजें हमेशा आपके अनुकूल ही रहती है। हम कहते हैं ना, जो भी होता है ऊपर वाला हमेशा हमारे अच्छे के लिए करता है। आज जो परिस्थितियां बन रही हैं, आने वाले वर्षों में जो परिस्थितियां बनेंगी वो आपके हिसाब से ही वो निर्मित होती जा रही है। 40 लाख पौधे यदि आज हमारी ईश्वरीय संस्थाओं के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से यदि लग रहे हैं, तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को जरूर उसका लाभ मिलेगा। केवल एक आवश्यकता है हमें उन्हें संरक्षित और सुरक्षित करने की, और परिस्थितियां अपने आप हमारे अनुकूल होंगी। निश्चित रूप से ये सारे विषय हैं। आप चूंकि इस संस्था में हमेशा हम सबका आना लगा रहता है, यहाँ से जो एक एनर्जी, ऊर्जा हमें मिलती है, उन चीज़ों को भी हमने जाना है और स्वीकार किया है। और चूँकि मैंने पहले बताया कि आज़ादी के 75वें महोत्सव के अंतर्गत संस्था बहुत सारे ऐसे, जैसे उस दिन साइकिल दिवस था, तो साइकिल दिवस के साथ साथ ऐसे बहुत से कार्यक्रम किए जा रहे हैं जो जन जागरूकता के कार्यक्रम हैं। हम कहते हैं ना, हम यदि आज अपने आप को हमने बदल लिया, निश्चित रूप से भारत देश को बदलने की ताकत भी हम ही रखते हैं। इस देश में जो परिस्थितियां निर्मित हो रही वो हमारे कारण हो रही, और अच्छी और अनुकूल परिस्थितियां भी आएंगी वो केवल और केवल हम सबके प्रयास से ही आएंगी। इस संस्था ने हमें बहुत आगे बढ़ाने के लिए, जागरूक करने के लिए काफ़ी
काम किया है, एक जो बड़ा बीड़ा उठाया है कि समाज में कैसे परिवर्तन लाया जाए, देश में कैसे परिवर्तन लाया जाए, इसकी शुरुआत, इसकी यात्रा प्रारंभ हो गई है। इसकी यात्रा के साथ हमें कदम से कदम मिलाकर चलना है। इतना ही कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय बहन रंजना साहू जी, और सचमुच आपके नेक विचार और इन विचारों के साथ हम आज के इस प्रोजेक्ट कल्पतरु प्रोजेक्ट के अंतर्गत पौधारोपण कर लांचित करने जा रहे हैं। मैं सम्मानीय अतिथिजनों से आग्रह करती हूँ कि वो आए और पौधारोपण कर इस कार्यक्रम की लांचित करें। और सभी भाई बहन अपने हाथ में अपने पौधे लेकर खड़े हो जाएं। जो भी भाई बहन लाए हैं पौधे, वो अपने स्थान पर अपने पौधे लेकर खड़े हो जाएंगे। अनुरोध करती हूँ प्रतिज्ञा और स्लोगन सबको बुलवाने के लिए ब्रह्मा कुमारी नवनीता बहन जी। तत्पश्चात मयंक भाई तैयार रहेंगे अपने गीतों के साथ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी जानते हैं कि हम सभी विश्व कल्याणकारी परमात्मा के संतान हैं और उस परमात्मा ने हम सभी के लिए प्रकृति और मानव को रचा है हमारे सुख के लिए। तो हम भी क्यों ना उस परमात्मा के कार्य को आगे बढ़ाते हुए भगवान को और भगवान के बच्चों को हम मदद जरूर करें। जब भी हम पौधा लगा रहे हैं, हाथ में रखे हुए हैं, तो एक संकल्प जरूर लीजिए कि परमात्मा की संपूर्ण शक्तियाँ मेरे नेत्रों के द्वारा और मेरे नेत्रों से ये संपूर्ण शक्ति इस पौधे में जा रहा है और इस पौधे को बहुत ही श्रेष्ठ संकल्प देते हुए ये नारे मेरे साथ आप सभी जरूर लगाएंगे। साथ ही हाथ बढ़ाएंगे, साथ ही हाथ बढ़ाएंगे, पर्यावरण को स्वच्छ बनाएंगे, साथ ही हाथ बढ़ाएंगे, पर्यावरण को स्वच्छ बनाएंगे, पर्यावरण का रखे ध्यान, तभी बनेगा देश महान। पर्यावरण का रखे ध्यान, तभी बनेगा देश महान। हम सब मिलकर प्रण करेंगे, घर आंगन को स्वच्छ करेंगे। हम सब मिलकर प्रण करेंगे, घर आंगन को स्वच्छ करेंगे। पॉलीथीन का ना हो उपयोग, करें पर्यावरण का सहयोग। पॉलीथीन का ना हो उपयोग, करें पर्यावरण का सहयोग। आपस
में हम सब मदद करेंगे, गली मोहल्ले साफ रखेंगे, आपस में हम सब मदद करेंगे, गली मोहल्ले साफ करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत 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 बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मा कुमारी नमिता बहन जी। और आपके समक्ष अभी गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं ब्रह्मा कुमार मयंक भाई। ओम शांति। आओ करें पौधारोपण, आओ करें पौधारोपण, हो आओ करें पौधारोपण। बंद हो धरती का शोषण, वृक्ष हमारे जीवन है, यही जगत के आभूषण, यही जगत के आभूषण। पूर्ण मनोरथ करने वाली परंपरा हम करें शुरू, पूर्ण मनोरथ करने वाली परंपरा हम करें शुरू। कल्पतरु 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 कल्पतरु। जैसे जीने के लिए सांसों का साथ जरूरी है, पेड़ों के बिन जीवन यात्रा हो सकती ना पूरी है। एक एक हम वृक्ष लगाए, लाखों वृक्ष लग जाएंगे, एक एक हम वृक्ष लगाए, लाखों वृक्ष लग जाएंगे। हरी भरी होगी धरती, स्वर्गिक सुख सब पाएंगे, हरी भरी होगी धरती, स्वर्गिक सुख सब पाएंगे। आरज़ू है माँ धरती की, इसी में सबकी आबरू, आरज़ू है माँ धरती की, इसी में सबकी आबरू। कल्पतरु 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 कल्पतरु। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मा कुमार मयंक भाई। और अगले क्रम में हमारे बीच हमारे सम्माननीय अतिथिजन पधारे। मैं ब्रह्मा कुमारी सरिता बहन जी से सागर आग्रह करती हूँ कि हमारे अतिथिजनों को ईश्वरीय सौगात भेंट करें। और आप सभी भाई बहनों के लिए सूचना कि कोई भी नीचे नहीं जाएंगे, सर्वप्रथम अतिथि नीचे जाएंगे, आप सभी यहीं पर बैठकर टोली ग्रहण करेंगे। और हमारे बीच हमारे हम सबको आज के कार्यक्रम के लिए अपना अमूल्य समय देकर यहाँ पर पधारे सम्माननीय भ्राता
प्रिय सलीमा जी, जिलाधीश जिला धमतरी एवं सम्मानीय बहन रंजना दीपेंद्र साहू जी, विधायक धमतरी विधानसभा क्षेत्र का हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। और आप सभी यहीं बैठे रहेंगे, आप सभी को यहीं पर स्टोरी दी जाएगी, कोई भी अभी नीचे न जाएंगे। सर्वप्रथम सम्माननीय हमारे अतिथि जन जाएंगे, आप सभी भी यहीं बैठे रहेंगे, आप सबके लिए यहीं पर भोग की व्यवस्था है। ओम शांति।